हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज़ क्लास। एंड आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं जेनेटिक्स एंड वेरिएशन। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड हम बहुत ही अमेजिंग वे में इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। ओके, सो शुरू करते हैं जेनेटिक्स को समझने से एंड वेरिएशन को समझने से। सो व्हाट इज़ जेनेटिक्स? जेनेटिक्स आप सभी को कोई ना कोई आइडिया अभी तक इस पॉइंट पे ज़रूर होगा कि व्हाट इज़ जेनेटिक्स। जब कभी भी हम सिमिलैरिटीज़ एंड डिससिमिलैरिटीज़ के बारे में पढ़ते हैं तब वो कहलाती है जेनेटिक्स। बेसिकली जब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स मूव होते हैं तब हम उसे कहते हैं जेनेटिक्स। इनहेरिटेंस एंड हेरिडिटी ये दो ऐसे वर्ड्स हैं जो जेनेटिक्स में इंक्लूडेड हैं एंड इन दोनों का ही सिमिलर टाइप ऑफ सेंस होता है कि जब कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन से तीसरे जनरेशन पास ऑन होते रहते हैं एंड एक सिमिलैरिटी क्रिएट करते हैं। बहुत बार आप सभी ने ये सुना होगा कि आप अपनी मम्मी की तरह लगते हो या फिर पापा की तरह लगते हो, आपकी नाक आपकी मम्मी की जैसी है या फिर आपके पापा की जैसी है। तो ये सारे वो कैरेक्टर्स हो गए जो कि हमें विजिबल हैं, जो हम हमारी आंखों से दिख रहे हैं और हम वो देख के आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ओ ये तो सिमिलर है तुम्हारे मम्मी पापा से या दादा दादी से, नाना नानी से। ओके, तो यही हमारे जो जीन्स है, यहीं से हमारे जीन्स बनते हैं ना। हमारे पेरेंट्स के जो जीन्स हैं वो उनके पेरेंट्स आए हैं, उनके पेरेंट्स के उनके पेरेंट्स आए हैं। तो इसी तरीके से एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन जेनेटिक मटेरियल पास ऑन होता है और यही जेनेटिक मटेरियल कंटेन करता है हमारे उन फैक्टर्स को जो कि कैरेक्टरिस्टिक्स हैंडल करते हैं। ये होती है जेनेटिक्स। नाउ टॉकिंग अबाउट वेरिएशन, सो जेनेटिक्स मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, दिस इज सिमिलैरिटीज, ठीक है। हेरिडिटी वर्ड इसमें आता है एंड इनहेरिटेंस इंटरचेंजेबली यूज होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। बात करेंगे वेरिएशन की। सो वेरिएशन क्या है? वेरिएशन इज डिससिमिलैरिटी। डिससिमिलैरिटीज जो डिफरेंसेस हैं, जो हम में हमारे पेरेंट्स में बिल्कुल अलग है, वो होती है वेरिएशन। वेरिएशन का मतलब ही होता है अलगाव, अलग अलग चीज़ें। जो कुछ हमारे पेरेंट्स में वो सिमिलर तो है, वो जेनेटिक्स या हेरिडिटी इनहेरिटेंस के अंदर आ गया। जो डिससिमिलर है, जो सिमिलर नहीं है, उसे हम कहते हैं वेरिएशन। अब डिससिमिलर क्यों है? डिससिमिलर इस वजह से है क्योंकि जो 50% डीएनए है वो मेल गैमीट कंट्रीब्यूट करता है एंड जो 50% बच गया वो फीमेल गैमीट कंट्रीब्यूट करती है। तो ये 100% न्यू कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। न्यू कॉम्बिनेशन 100% नहीं है पर 100% मिल के न्यू कॉम्बिनेशन बनाते हैं। मैंने इस तरीके से बोल दिया कि वो वैसे ही सेंस क्रिएट कर रहा है। सो आई एम क्लियरिंग दिस क्वेश्चन हियर कि जब ये 100% जब 50-50% मिक्स होता है, ये मिक्स होने का जो 2n वापस से बन रहा है, इसको हम मोस्ट ऑफ द टाइम क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन इज फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। जब गैमीट फ्यूज करते हैं तब ये 2n सिचुएशन होती है। अभी तक तो ये सिंगल एन है, गैमीट के फॉर्म में है ना। तो 2n बनने के टाइम में जब ये मर्ज हो जाते हैं तो कुछ सिमिलैरिटीज़ क्रिएट करते हैं, कुछ डिससिमिलैरिटीज़ क्रिएट करते हैं और यही ही हम सभी को पढ़ना है। ओके, ये सारा कुछ जेनेटिक्स के अंदर ही आता है। कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे डेफिनेशंस हैं जो हमें पढ़ने होंगे, बहुत ही ज़्यादा ईजी है। हेरिडिटी क्या है? हेरिडिटी इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हेरिटेबल ट्रेट्स। हेरिटेबल ट्रेट्स वो ट्रेट्स हो गए विच इज एबल टू गो फ्रॉम वन जनरेशन टू द अदर जनरेशन। सो फर्स्ट जनरेशन, एरो इधर बना देती हूँ, सेकेंड जनरेशन, ठीक है। ये हो गया हेरिटेबल ट्रेट्स। हेरिटेबल ट्रेट्स आर कैरेक्टर्स जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन जा रहे हैं। ऑफस्प्रिंग मतलब किड्स, जो उनकी नेक्स्ट जनरेशन होगी। नाउ जेनेटिक्स इज अ साइंस ऑफ बायोलॉजी which deals with principles and mechanism of inheritance. So ये वो ब्रांच है बायोलॉजी की जो इनहेरिटेंस के प्रिंसिपल की क्या प्रिंसिपल्स हैं और कौन से मैकेनिज्म से ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन जा रहे हैं एंड किस तरीके से वेरिएशन आ रही है, इन सभी को पढ़ते हैं हम जेनेटिक्स में। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। नाउ इनहेरिटेंस, इट इज़ द बेसिस ऑफ हेरिडिटी। किसका बेसिस है? हेरिडिटी का बेसिस है। हेरिडिटी क्या है? एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन हेरिटेबल ट्रेट्स का जाना, मतलब वो कैरेक्टर्स जो जाएंगे, जो जा सकते हैं। Okay, by this process traits are passed on from parents to the offspring. Okay, continuity of the gene pool is maintained by the process of inheritance. जो gene pool की continuity है वो inheritance की वजह से ही maintain होती है। Now talking about genes are the basic unit, very important. Genes are the basic unit of inheritance and located on chromosomes. कहाँ located है?
क्रोमोसोम्स में है। क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। इनके बिना इनहेरिटेंस हो ही नहीं सकती है, हेरिडिटी हो ही नहीं सकती है। ठीक है, तो ये क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। एंड ये कहाँ पे लोकेटेड होते हैं? क्रोमोसोम में लोकेटेड होते हैं। एक बारी हम देख लेते हैं कि क्रोमोसोम, डीएनए, जीन्स का लोकेशन क्या रहता है। फॉर एग्जाम्पल ये आपके क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम हमें बहुत सालों तक दिखाई नहीं देते थे, बट जब हमने माइक्रोस्कोप में, एडवांस माइक्रोस्कोप्स हमें मिल गए, हमने डिज़ाइन कर लिया एडवांस माइक्रोस्कोप, सेल डिवीजन के टाइम पे क्रोमोसोम विजुअल हो जाते हैं और विजुअलाइज कर सकते हैं हम क्रोमोसोम्स को, ये विजिबल हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम के अंदर पैक्ड होते हैं डीएनए। तो मैं ऐसे बनाती हूँ, ओके, आप समझ जाओ। सो अगर मैं ये जूम आउट करूँ, सो ये ऐसा कुछ बनाऊंगी, ऐसा ही कुछ होता है डीएनए। ठीक है, दिस इज 5 एंड दिस इज 3 एंड दिस इज हाँ 5 डैश एंड दिस इज 3 डैश, 3 डैश 5 डैश ऐसे होगा। आई थिंक समथिंग इज रॉन्ग, रुको। ठीक है, दिस इज क्रोमोसोम। हम इसके अंदर बनाते हैं डीएनए, पैक्ड होता है। हमने इसको क्या करा, अब फाइन। ठीक है, ये है डीएनए। अब डीएनए के स्पेसिफिक लोकेशंस पे, डीएनए की स्पेसिफिक लोकेशंस पे ये जीन्स है। जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल और कैरी ट्रेट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, ट्रेट्स या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स को कैरी करता है। दिस इज डीएनए। डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल responsible for everything, and this is chromosome. Chromosome is again genetic material। ये कहाँ होता है? न्यूक्लियस में, सेल के न्यूक्लियस में। अब जो इनहेरिटेंस है, इनहेरिटेंस किसके थ्रू ही पॉसिबल हो पा रहा है? इन्हीं जीन्स के थ्रू पॉसिबल हो पा रहा है। एंड दीज आर द बेसिक यूनिट विच इज लोकेटेड इन द क्रोमोसोम। क्रोमोसोम डीएनए में लोकेटेड होते हैं ना। वेरिएशन, it exists among individuals of one species. Variation is due to crossing over and recombination। यहाँ पे स्टार मार्क कर लो, क्यों हो रहा है? रिकॉम्बिनेशन की वजह से एंड क्रॉसिंग ओवर की वजह से वेरिएशन आ रही है। जो डिफरेंसेस आ रहे हैं वो क्यों डिफरेंसेस आ रहे हैं? क्रॉसिंग ओवर की वजह से, रिकॉम्बिनेशन की वजह से, म्यूटेशन की वजह से, इन्वायरमेंटल फैक्ट्स की वजह से, एंड एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स पेरेंट्स ऑन क्रोमोसोम। सो जो पेरेंट्स के जीन है उनका जो एक्सप्रेशन है उसकी वजह से भी वेरिएशंस होते हैं, वेरिएशंस आते हैं। ओके, इसके बाद हमें